ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, राजा कह रहा है कि हे राक्षसी, जब तक भूषण बुद्धि होती है तब तक सुवर्ण नहीं भाषित होता। जब तक सोने में आभूषण बुद्धि किए हुए हो तब तक आभूषण ही दिखता है, सोना नहीं दिखता। जैसे आप कुंडल, नथनी, झुमका आदि जो आभूषण है उनको जब सुनार के पास ले जाते हैं तो सुनार कहता है आपके इतना तोला सोना है, ये कुंडल इतना उतना वो नहीं, सोना बोलता है। उसके अंदर आभूषण बुद्धि नहीं है, उसके अंदर सुवर्ण बुद्धि है। ऐसे ही तत्वज्ञानी महापुरुष जो अंतर्यामी आत्मा में विश्रांति लाभ जिन्होंने प्राप्त किया है, जिन्होंने दृष्टा में संयम किया है और दृष्टा भाव में रुक गए हैं। दृष्टा का मतलब होता है देखना, देखना का मतलब जानना। तो आप अपने ध्यान के समय में है और जाननापना की स्थिति में जब रुकेंगे, आप जब शरीर के पहले आप बाह्य जगत के दृष्टा बनेंगे तो नेत्र में स्थित हो जाएंगे। नेत्र में स्थित होवोगे, नेत्र में संयम करोगे तो दृश्य दिखना बंद हो जाएगा। और जब मन पर संयम करोगे तो पांचों ज्ञानेंद्रियों की चेष्टा और शरीर की चेष्टा भी स्तंभित होकर के आप मन पर आ जाएंगे। और मन और बुद्धि का होना ही इस जगत का जानना है, मैं सब कुछ जान रहा हूँ। और जब ये मन और बुद्धि डूब जाते हैं गाढ़ निद्रा में तो मैंने कुछ भी ना जाना, ऐसी अज्ञानता का छा जाती है। सब कुछ जानना और सुषुप्ति में कुछ भी ना जानना, इन दोनों को कोई जान रहा है। को देवा, वो कौन सा देव है? वो देव कोई दूसरा नहीं, आप ही है। ये साक्षी आत्मा, इस सोने जागने वाली चेतना, इसी का नाम है जीव चेतना। इसका होना मतलब सब कुछ जानना और निद्रा में डूब जाना अर्थात कुछ ना जानना। इसका होना ना होना जो जानता है वो है ब्रह्म चेतन। इसी का नाम है आत्मसत्ता, इसी का नाम है ब्रह्म सत्ता। शैव इसी को शिव कहते हैं, वैष्णव इसी को विष्णु कहते हैं। ऐसा ये जो चैतन्य सत्ता है ये ऐसे ही भाषित नहीं होता है जैसे आभूषण पहनने वाले को सोना नहीं दिखता, आभूषण दिखता। परंतु जो ही आभूषण बुद्धि त्याग कर दी तो ये सोना इतने तोला है, ऐसा करके हो जाता है। ऐसे ही जब हम बाह्य जगत से अपनी दृष्टि को अंतर करते आते हैं और जब हम शरीर को दृढ़तापूर्वक स्थित करके एकाग्रता पूर्वक जब स्थित होते हैं तो मन के रुकने से शरीर स्तंभित हो जाता है। सारी की सारी चेष्टाएं कुछ समय के लिए दिखना ही बंद हो जाता है। तो अब उस समय में आप दृश्य भाव से आपका तादात्म्य टूट रहा है। परंतु जिस समय तुमने सोने और जागने वाली चेतना को भी जान लिया, समझ लिया तो सच्चे अर्थों में शुद्ध दृष्टा में आ गए। जैसे आभूषण बुद्धि का त्याग कर दिया तो शुद्ध सोने में प्रवेश आभूषण कर जाता है। ऐसे ही जिस समय हम साक्षी साधना को करते हुए है और जाननापना में आकर के रुक जाते हैं, उस समय शुद्ध चैतन्य सत्ता हम स्वयं हो जाते हैं। स आत्मा तद स आत्मा, यही आत्मा है, तद विज्ञेहा, इसी को जानना चाहिए। इस चेद वेदी अत सत्यमस्ति, यदि इसको जाना है तो ठीक है और नहीं जाना तो महति विनष्टि। तो यहाँ कहते हैं कि जब तक भूषण बुद्धि रहती है तब तक सुवर्ण नहीं भासता, और जब सुवर्ण का ज्ञान होता है तो भूषण खो जाता है। सुवर्ण का ज्ञान होता है तब सुवर्ण ही भाषित होता है। जैसे दे और दे के संबंध, दे मैं हूँ, दे के संबंधी मेरे हैं, ऐसा जब तक रहेगा अंतर्यामी आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। अंतर्यामी आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करने के लिए तो सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, वो चैतन्य सत्ता मैं हूँ, ऐसा करके दृष्टा भाव में रुकना पड़ेगा।
है और जाननापना मात्र जो ये तत्व है, जो आपके होना न होना जैसी स्थिति को भी जान जाता है, जो जागृत को जानता है, जागृत चला गया, स्वप्न आ गया, जागृत का अभाव, स्वप्न जो आ गया उसको जान रहा, फिर स्वप्न भी चला गया, जड़ता रूप सुषुप्ति आ गई, उस जड़ता को भी जाना, फिर जड़ता भी गायब हो गई, तो फिर जागृत में आ गए, उसको भी जाना। इसका कभी अभाव कहाँ होता है, सदा रहता है। ऐसी चैतन्य सत्ता को ही यहाँ दृष्टा शब्द करके ग्रहण करना। उस चैतन्य सत्ता में जब अहम बुद्धि आ जाती, कैसे? और जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंच यद प्रकाशते तद ब्रह्माहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। जब जागृत स्वप्न सुषुप्ति का आश्रय प्रकाशक साक्षी आत्मा जिसके रहते ये सब आए और गए, वो चैतन्य सत्ता सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके जब ध्यान किया जाता है तो बाह्य दृश्य से तादात्म्य हट जाता है, और बाह्य दृश्य से जब आ जाते हैं शरीर में, तो शरीर और इंद्रियां भी दृश्य हैं, मन भी दृश्य है। उस चैतन्य सत्ता रूप आत्मा में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का आश्रय प्रकाशक जो साक्षी चेतन है, तद ब्रह्म, यही ब्रह्म है। सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, इति ज्ञात्वा, ऐसा जब जान जाता है तो सारे बंधन कट जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि, उस समय में हृदय ग्रंथि का छेदन होता है। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय कट जाते हैं। तस्मिन् दृष्टि परावरे, जब उस परम ब्रह्म परमात्मा को ऐसा करके जान लिया जाता, सो प्रभु और नहीं सो तू है। इसलिए उसको जानने के लिए संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने बड़ी बड़ी साधनाएं की हैं। श्वास सड़क पर चले संत जन, अजपा जाप करते हैं, आते हुए सो निकालते हुए हम। श्वास सड़क पर चले संत जन, गगन महल को जाते हैं, सोहम सोहम की झीनी धुनी से अपनी सूरत जगाते हैं, अपनी सूरत ही जगाते हैं। गगन महल में आकाश की तरह व्यापक चैतन्य आत्मा सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके उपासना करते हैं तो फिर दृष्टा भाव में स्थिति लाभ प्राप्त हो जाता है। और यद दृष्टा भाव में स्थिति लाभ प्राप्त कर गया तो तस्य कार्यम न विद्यते, फिर उसके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रह जाता है। न स भूयोपि जायते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, और न तत्प्राण उत्क्रामंती, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं होते, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। और परम ब्रह्म परमात्मा में, जिसके लिए गीता ने कहा आत्म संस्थम मना कृत्वा ना किंचिदप चिंतयेत, फिर वो परछिन्न व्यक्तिपना रूप जो ये जीव भाव है, शरीर मन और इंद्रियां, मन बुद्धि तक जो ये परछिन्न व्यक्तित्वपना है, यही जीव भाव है। इस जीव भाव को शुद्ध चैतन्य सत्ता सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसे भाव में है और जाननापना में ले गए, और कुछ समय के बाद में परछिन्न व्यक्ति भाव जो हमारे अंदर था, ये लीन हो गया। जैसे लहर पानी में डूबी तो कुछ समय के बाद उसका परछिन्न आकार, लंबा लंबा आकार क्षण भर में गायब हो गया। महान समुद्र में हूँ, ऐष्टुओ मात्र पानी में हूँ, ऐसा बोध हो करके जैसे लहर पानी रूप हो जाती है, ऐसे ये जीव भाव भी आत्म संस्थम मना कृत्वा, आत्मा में जब मन को स्थापित किया जाता है तो ये साधक धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। जैसे सुवर्ण के ज्ञान होने पर भूषण खो जाता है, भूषण नहीं रहता। एक सत्ता में ही, एक सत्ता में दोनों सिद्ध होते हैं। भूषण भाव, अभी भूषण दिख रहा है, फिर भूषण का अभाव, एक सत्ता में दोनों सिद्ध होते हैं। जैसे अंधकार में किसी पुरुष को देख करके उसमें ऐसा लगे कि ये पशु है, जब प्रकाश हुआ तो देखा पशु नहीं, ये तो आदमी है। तो एक ही जगह आदमी और पशु, दो जगह दो तरह का भ्रम हो रहा था। जब उजाला हुआ तो पशु, वो पुरुष दिखने लगा। एक ही सत्ता में दोनों नहीं सिद्ध होते हैं। एक ही सत्ता में, एक ही सत्ता में दोनों सिद्ध नहीं होते। दोनों का मतलब जब पुरुष दिख रहा है तो पशु नहीं, पशु दिख रहा है तो पुरुष नहीं। एक ही सत्ता में दोनों सिद्ध नहीं होते। जैसे अंधकार में किसी पुरुष को देखकर उसमें पशु का भ्रम हो
तो जब तक पशु बुद्धि रहेगी तब तक पुरुष का निश्चय नहीं होता, और जब निश्चय करके पुरुष जाना तो पशु बुद्धि नहीं रहती। ऐसे ही हे राम जी, जब दृष्टा दृश्य को देखता है तब दृष्टा भाव नहीं रह जाता, परंतु जब दृश्य से अपने को हटा लेता है तो दृष्टा भाव में आ जाता है। शुद्ध चैतन्य सत्ता में आत्म भाव हो जाता है, शुद्ध चैतन्य सत्ता में मैं बुद्धि हो जाती है, और ऐसी स्थिति में साधक कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। और आज इतना ही।